जय हिंद। मैं प्रकाश। आज मेरे मन में एक विचार आया और ये विचार मेरे मन में जो आया हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। आज मेरे मन में एक विचार आया कि किसान कौन है जो खेती करता है। दोस्तों, सालों से किसान भगवान के भरोसे किसानी करता है, खेती करता है और करेगा। यही हमारी किसान की और सरकार की सोच है। इससे आगे न है किसान न ही सरकार सोचती है। लेकिन अब सोचना होगा उन लोगों को जो बुद्धिजीवी हैं, किसान हैं, बड़े पदाधिकारी हैं और उन लोगों को जो सत्ता को संभाले हुए हैं, जैसे कि एमपी हैं, एमएलए हैं, कृषि मंत्री है, मुख्यमंत्री है। इन लोगों को सोचना होगा कि किसान कैसे करके समृद्ध हो। बड़े से बड़ा एग्जाम पास करके पदाधिकारी बना जा सकता है, लेकिन एक किसान को यदि जैसे एक ऑफिसर बनता है तो उसको सुविधा दिया जाता है, कोचिंग का, टीचर का, क्लास का। ठीक उसी तरह यदि एक किसान को सुविधा दिया जाए, जैसे हम लोग क्या, हम पहले भी मैंने अभी बोला कि किसान भगवान के भरोसे, पानी बारिश होती है तो क्या बोलते हैं, खेती होता है। नहीं होता है बारिश तो खेती नहीं होती है। अब हमें ये सोचना होगा कि किसान यदि समृद्ध होगा, किसान यदि खेती बढ़िया से करेगा तो बढ़िया से कहाँ से करेगा भाई? उसके पास तो संसाधन नहीं है। खेत है लेकिन समय में बारिश नहीं हो रही है, समय में उसको जोत नहीं पाता है, सही टाइम में रोपाई नहीं कर पाता है, सही टाइम में बुनाई नहीं कर पाता है, तो फसल कहाँ से होगा? और जब बारिश ठीक से नहीं होती है, फसल ठीक से नहीं होता है, तो हम लोग भगवान को दोष देते हैं कि भगवान इस बार जो है ना बारिश ठीक से नहीं हुआ, समय पर नहीं हुआ, तो कहाँ से खेती होगा? और किसान निराश होकर के बैठ जाते हैं। उसके पास कोई संसाधन नहीं है, कोई उपाय नहीं है। अपना दोष नहीं लेकर के ऊपर वाले को दोष देते हैं। दोस्तों, अब इसका समाधान क्या है? हम इसके बारे में, किसान के बारे में, किसान को समृद्ध करने के बारे में, उसको अच्छा फसल देने के बारे में हम लोग क्या सोचते हैं और क्या कर सकते हैं, इसके बारे में यही मेरे मन में विचार आया। तो मैं जब सुबह सोच रहा था कि क्या किया जाए, तो मैं देखा कि मेरा जो क्षेत्र है, मेरा जो इलाका है, बहुत सारा पोखर है। हर 100 एकड़, 150 एकड़ के बाद, या हम लोग बीघा बोलते हैं, जितना भी पोखर है, यदि उस पोखर को भर दिया जाए तो समस्या का समाधान हो सकता है। और जो मेरा जो इलाका है वहाँ नाला, क्या बोलते हैं, सरकारी कोई नाला नहीं है, बड़ा बड़ा नहर नहीं है, और ज़मीन से पानी निकालना भी मुश्किल है, क्योंकि डीप बोरिंग में महंगा भी पड़ता है और डीप बोरिंग करके भी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं, पानी निकाला नहीं जा सकता है। तो उसके लिए एक ही इसका समाधान है कि हम लोग का जो इलाका है, एरिया है, जहाँ खेती होता है, बहुत लाखों बीघा ज़मीन है, वहाँ से 4 से 5 किलोमीटर दूर नाला पड़ता है, उधवा नाला। यदि उस नाला से पाइप के द्वारा, मोटे मोटे पाइपों के द्वारा पोखर में, तालाबों में यदि बारिश पानी भर दिया जाए तो किसान आराम से 2 बार खेती कर सकता है और किसान समृद्ध हो सकता है। किसान के पास पैसा होगा। और सिर्फ भरना नहीं है, एक बार नहीं भरना है, उस पोखर को बार बार भरते रहना है, जब जब खाली दिखे। यदि पाइप के माध्यम से पानी आता है तो क्या होगा कि एक मोटर लगेगा, उसके बाद पोखर तक यदि पहुंचा दिया जाए, खेत का भी नहीं दिया जाए, तो किसान अपने से पंपिंग सेट से पानी पटा करके सही टाइम में रोपाई कर सकता है, बुनाई कर सकता है और किसान अच्छा फसल ले सकता है। और एक फसल नहीं, 2 फसल लेगा, और जब 2 फसल लेगा तो अनाज बढ़िया होगा, और अनाज बढ़िया होगा तो किसान के पास पैसा होगा, और जब पैसा होगा तो सरकार द्वारा जो 5 किलो अनाज दिया जाता है उसके लिए कम से कम लाइन तो नहीं लगाएगा। तब इसके लिए करना क्या है? इसके लिए मैं बताया कि उधवा नाला से, या फिर राजमहल में गंगा माँ है, वहाँ का पानी भी हम लोग के खेतों में पहुँचा जा सकता है। इसके लिए यदि नियम बनाया जाए, नीति बनाया जाए, उसके लिए रोड मैप तैयार किया जाए, तो जितने पोखर है उस पर पानी लबालब हमेशा भरा रहेगा। ये मेरा मानना है। और क्यों नहीं होगा? मैं तो बोलता हूँ क्यों नहीं होगा दोस्तों।
एक गोड्डा में पावर प्लांट है अडानी का, उस अडानी के प्लांट में, पावर प्लांट में पानी की सुविधा कहाँ से है? वो साहेबगंज गंगा जी से वो पाइप द्वारा, बहुत बड़े मोटे मोटे पाइप द्वारा वो पानी लेके जा रहा है। एक प्राइवेट कंपनी जब कर सकती है तो सरकार क्यों नहीं कर सकती है? सरकार किसान को क्यों नहीं समृद्ध बना सकती है? सरकार क्यों नहीं किसानों को सुविधा दे सकती है? प्राइवेट कंपनी से तो बड़ी है सरकार, सरकार के आदेश से कंपनियां चलती है। जब वो प्राइवेट होकर के कर सकती है तो सरकार को भी, सरकार से मेरा अनुरोध है कि ये यदि कर ले तो हम लोगों का जो एरिया है, साहेबगंज एरिया में जहाँ जहाँ पानी का ज़रूरत है वहाँ पाइप द्वारा पानी पहुँचाया जा सकता है। इसमें कोई यथोशक्ति नहीं है, कोई दो राय नहीं है। यदि ऐसा होता है तो हमारा किसान जो है बहुत ही खुश रहेगा और खुशहाल रहेगा। पिछले 2 साल पहले धान नहीं हुआ, ऊपर वाले के भरोसा में खेती किया, कुछ लोग लास्ट में लगाए तो कुछ हो गया।